युद्ध के मैदान में टैंक्स की बड़ी भूमिका होती है। एक समय ये अजेय माने जाते थे, लेकिन अब सैन्य हथियार काफी आधुनिक हो गए हैं। ऐसे में ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए टैंक या अन्य बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाना बड़ी बात नहीं है। हालांकि जमीनी लड़ाई में अभी भी इनकी बड़ी भूमिका है। इसे देखते हुए रूस जैसे देश अपने टैंकों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए नई तकनीक अपना रहे हैं। दरअसल काफी पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि टैंक का सिर्फ मोटा कवच उसे मिसाइलों के हमले से बचाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए हाल ही में एरेना एम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया गया है और यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा रूस अपने टैंकों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए इसी प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जान लेते हैं क्या है ये तकनीक। ये नया एरेना एम प्रोटेक्शन सिस्टम आने वाले खतरों का पता लगा सकता है और उन्हें टैंक तक पहुंचने से पहले गोला बारूद दागकर गिरा सकता है। एरेना एम सुपरसोनिक सहित सभी तरह की एंटी टैंक मिसाइलों को रोक सकता है। कई आधुनिक टैंकों में रक्षा की एक और परत होती है जिसे रिएक्टिव आर्मर या प्रतिक्रियाशील कवच कहते हैं। प्रतिक्रियाशील कवच अनिवार्य रूप से छोटे बॉक्स जैसे कंटेनरों की एक परत से बना होता है। रूस के पास वर्तमान में जो रिएक्टिव आर्मर है वो टैंक को कामिकेज ड्रोन तक के हमलों से बचाने में सक्षम है। रूसी टैंकों पर सानिया नाम का भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम देखा गया है। ये टैंक के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक गुंबद बना देता है जो दुश्मन के ड्रोन सिग्नल को दबा देता है और इससे टैंक हमले का शिकार होने से बच जाता है। इसके अलावा रूस के पास टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए एक विशेष कपड़ा भी है। इसे राडार और थर्मल कैमोफ्लेज कहते हैं। इस कपड़े को टैंक पर लपेटने से कपड़ा राडार और थर्मल इमेजिंग सिस्टम को बहुत कम दिखता है। इससे टैंक को बचाने में मदद मिलती है। रूस की इन तैयारियों को देखें तो साफ पता चलता है कि यूक्रेन के मुकाबले युद्ध के मैदान में वो काफी मजबूत स्थिति में है और इसने अपने सैन्य हथियारों को अपग्रेड करने पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है।